हेलो माय ऑल इलेक्ट्रिशियन फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आ जाइए, सीखते हैं कुछ नया। बैटरी लेवल सेंस का कंप्लीट सेक्शन समझने वाले हैं सर। आज कंप्लीट सेक्शन मायने रखता है, ठीक है। आज गुर्दा गुर्दा पुर्जा पुर्जा खोल के रख दूंगा आप सभी के सामने। आज के बाद कोई आपको हरा के दिखा है बैटरी लेवल सेंस सेक्शन में, आपका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा सर। इस सेक्शन के ऊपर इतना डीपली तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। देखिए, बैटरी लेवल सेंस सेक्शन होता क्या है वो मैं समझाऊंगा बाद में। पहले ये वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो समझिए पहले, तो समझ में आएगा बाद में, ठीक है। इसका काम क्या है देखिए। सबसे पहले सर आपको चेक करना है पीसीबी में 12 वोल्ट। फिलहाल तो पीसीबी ऑफ है, इसे करते हैं कनेक्ट 12 वोल्ट से। हो चुका है कनेक्ट, ठीक है। अब हम डिस्प्ले खोल लेते हैं ताकि हमें काम करने में आराम हो, ठीक है। अब 12 वोल्ट आ चुका है सर, तो 12 वोल्ट कहाँ आया होगा? तो 12 वोल्ट आपका इस जैक पे आता है, ठीक है। इससे मैं बढ़िया से कर लेता हूँ कनेक्ट। देखिए, अब 12 वोल्ट अगर चेक करना चाहें सर तो यहाँ कर सकते हैं। 12 वोल्ट आ रहा है। अब यही 12 वोल्ट कहाँ जाएगा सर? तो ये 12 वोल्ट जाएगा D6 के ऊपर, जो कि डायोड लगा हुआ है, और उस डायोड को क्रॉस करेगा, ठीक है। क्रॉस करने के बाद यहाँ लगा है रेगुलेटर 7805। ये 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बनेगा, और 5 वोल्ट बनने के बाद यहाँ एक लगा होगा रेजिस्टेंस, जो कि उसका लोकेशन है R23। यहाँ आपका R23 का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। इस पर आ रहा है आपका 13 वोल्ट। अब जैसे इसको क्रॉस करेगा इस रेजिस्टेंस को, ये वोल्टेज कम हो जाएगा। कितना हो गया? 4.9 वोल्ट। कितना हो गया सर? 4.9 वोल्ट। अब यही 4.9 वोल्ट चला जाएगा सर कहाँ? ये चला जाएगा सर आपका इस प्रीसेट के ऊपर। कितना है? 4.9 वोल्ट, ठीक है। अब मैं आपको चेक करा देता हूँ सर, ठीक है। तो मैं पीसीबी को उल्टा कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ लगा हुआ है प्रीसेट। अगर प्रीसेट को यहाँ चेक करें सर, देखिए सेम वोल्ट बन रहा है। देखिए सेम वोल्ट बन रहा है सर, 4.9 वोल्ट, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद इसका जो पिन नंबर 3 है वहाँ पे कितना वोल्ट बनेगा? तो पिन नंबर 3 पे आप अगर मैं चेक करा दूंगा आपको सर, ठीक है। तो देखिए 3.5 वोल्ट, ठीक है। क्लियर है? अब आपने समझ लिया पिन नंबर 1, पिन नंबर 3, ठीक है। तो पिन नंबर 1 पे जो सप्लाई बना सर, ठीक है, R23 के माध्यम से, वो क्यों बना? क्योंकि हमें यहाँ पे जरूरत उतना ही था। कितना था? 4.5 वोल्ट का। तो इस रेजिस्टेंस के माध्यम से 12 वोल्ट को कम करवा के बनाया गया 4.9 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे 4.5 वोल्ट बनता है। अभी बैटरी मेरा कुछ ज़्यादा ही चार्ज है, बट अगर आप 12.5 वोल्ट की कंडीशन में चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको 4.5 वोल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका जो पिन नंबर 3 था, जहाँ पे हमने चेक किया 3.5 के लमसम, वो कनेक्ट कहाँ से है? तो वो कनेक्ट है सर R22 से, ठीक है। तो देखिए R22 कहाँ है? तो ये आपका R22 हो गया, ठीक है। देखिए सर, ये आपका R22 हो गया, ठीक है। तो R22 में जितना वोल्ट बन रहा है, ठीक है, 3.5 उतना ही बन रहा था इसका पिन नंबर 3 पे, ठीक है। और अगर R22 को चेक कीजिएगा अगली साइड पे, तो कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि ये कनेक्ट है ग्राउंड से। दोस्तों, इसके पिन नंबर 3 पे R22 के माध्यम से ग्राउंड दिया गया है, ठीक है, ताकि इस पर जब वोल्टेज सेट किया जाए तो ये कम ज़्यादा ना बने, परफेक्ट बना रहे, ठीक है। अब इसका जो मेन पिन है सर, वो पिन है पिन नंबर 2, इसका बीच वाला पिन, ठीक है। तो इसके बीच वाला पिन पे कितना सप्लाई बनेगा सर, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, देखिए। तो इसका बीच वाला पिन पे अगर मैं सप्लाई चेक करूं सर, तो देखिए 3.9 वोल्ट इस वक्त बन रहा है, ठीक है। और यही 3.9 वोल्ट आपका कहाँ जाएगा? तो जाएगा मेन आईसी का पिन नंबर 3 पे। देखिए सेम वोल्ट आ रहा है सर, ठीक है। तो इसका जो मेन आईसी का पिन नंबर 3 है, उसे ही बोलते हैं हम बैटरी लेवल सेंस, ठीक है। अब यहाँ पे बैटरी लेवल सेंस का बन रहा है सप्लाई, ठीक है। कई केस में क्या होता है, सप्लाई नहीं बन पाता है, उस केस में आपका ये प्रीसेट ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो आप प्रीसेट को चेंज करके देख सकते हो। उसके बाद कई पीरियड में क्या होता है कि यहाँ पे हो जाता है 0 वोल्ट। पिन नंबर 3 पे कोई सप्लाई बनेगा ही नहीं, एकदम बनेगा 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट क्यों बन रहा है सर? तो ये टेंशन वाली बात है। तो इससे कैसे किया जाए क्लियर, ठीक है। तो इसे क्लियर करने के लिए हमें कई चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। जो पिन नंबर 3 है, ठीक है, पिन नंबर 3 से
जो प्रिंट आउट हुआ है उसी प्रिंट में एक लगा हुआ है कंडेंसर, ठीक है। देखिए ये वाला कंडेंसर जिसका लोकेशन है C30, ठीक है। तो ये कंडेंसर का जो पॉजिटिव का पिन है वो कनेक्ट है पिन नंबर 3 से, ठीक है। तो अगर ये कंडेंसर खराब हो जाए तो इसका नेगेटिव वाला पिन और पॉजिटिव पिन दोनों साथ सट जाएगा एक साथ। जब ये दोनों आपस में टच हो जाएगा तो इसका जो नेगेटिव घुस जाएगा पिन नंबर 3 पे, और जब पिन नंबर 3 पे सर नेगेटिव घुसेगा तो ऑटोमेटिक यहाँ वोल्ट हो जाएगा 0। तो अगर यहाँ पे वोल्ट 0 हो जाता है तो आपको आँख मूंद के इस कंडेंसर को चेंज कर देना है, ठीक है। इस कैपेसिटर को चेंज कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे वोल्टेज बनने लगेगा। क्लियर है। अब मायने ये रखता है कि यहाँ पे कितना वोल्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो सर जब आपका पीसीबी 12.5 वोल्ट चार्ज हो, अभी तो लमसम 14 वोल्ट चार्ज है, ठीक है। अभी तो लमसम 14 वोल्ट चार्ज है, 13.8 वोल्ट चार्ज है, बट जब ये 12.5 वोल्ट चार्ज होगा एग्जैक्ट, ना कम ना ज़्यादा, उस टाइम पे पिन नंबर 3 पे 12.5 वोल्ट के कंडीशन में 3.5 वोल्ट बनेगा, ठीक है। मैं क्या समझाया सर, जब मेरा बैटरी 12.5 वोल्ट चार्ज होगा उस वक्त पिन नंबर 3 पे 3.5 वोल्ट बनेगा। कितना बनेगा? 3.4 से लेकर 3.5 वोल्ट। अगर 3.5 वोल्ट यहाँ बन रहा है तो ठीक है, अगर 3.5 वोल्ट नहीं बन रहा है तो गलत है। अब ये समझिए कि यहाँ पे वोल्टेज कम ज़्यादा बनने से होता क्या है। देखिए अगर यहाँ पे वोल्टेज आपका 3.4 या 3.5 से कम बनेगा, ठीक है, तो आपका जो इन्वर्टर है वो बैटरी को ज़्यादा चार्ज करेगा, ठीक है। 14.5 वोल्ट, 15 वोल्ट, 15.5 वोल्ट चार्ज करेगा। अगर इतना चार्ज कर दिया तो आपका बैटरी फट जाएगा, ब्लास्ट, और बैटरी में पानी सूखेगा, ठीक है। सेकंड केस होता है कि अगर आपका बैटरी लेवल सेंस, ठीक है, ज़्यादा हो गया, 3.5 से ज़्यादा है, 3.6 से 3.7 3.8 है, इतना हो गया है, तो आपका जो बैटरी है वो 12.5 वोल्ट चार्ज होगा, 12.7 वोल्ट चार्ज होगा, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा चार्ज होके बंद हो जाएगा चार्जिंग, उसमें होगा कि बैटरी बैकअप नहीं देगा, ठीक है। आप चार्ज करोगे तुरंत चार्ज हो जाएगा, तुरंत सीटी मार देगा, ठीक है। तो ये फॉल्ट फंसता है। अब ये प्रॉब्लम फंसता है, इससे हम कैसे करेंगे क्लियर। पहले बात कि ये प्रीसेट बहुत कम ख़राब होता है, ठीक है। क्लियर सर। अगर ये प्रीसेट ख़राब भी हो जाए, ठीक है, तो इसे हम कैसे मैनेज करेंगे, तो इसे हम चेंज करेंगे, बट चेंज करने से पहले इसे हमें सेट करना पड़ेगा। एक बार इसे देखेंगे सेट करके, अगर सेट हो जाता है ठीक है, नहीं होता है तो फिर इसे हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपके पास ये कोई फॉल्ट फंसे कि बैटरी लेवल सेंस बराबर नहीं है, बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है, या बैटरी में पानी ज़्यादा सूख रहा है, ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, बैटरी को ले आना 12.5 वोल्ट की कंडीशन में, ठीक है। जब बैटरी आपका 12.5 वोल्ट की कंडीशन में आ जाएगा उस वक्त आपको चेक करना है पिन नंबर 3 पे कि 3.4 3.5 बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर यहाँ 3.5 बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 3.5 नहीं बन रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ वोल्टेज सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वोल्टेज सेट कैसे करेंगे सर, तो पिन नंबर 3 पे लगा लिया मल्टीमीटर को पिन को, ठीक है। और जब यहाँ पे मल्टीमीटर के पिन को लगाए हैं उस वक्त आपके पास एक और मल्टीमीटर होना चाहिए, बढ़िया मल्टीमीटर। उस मल्टीमीटर को लगा लीजिए बैटरी पे और आपको देखना है कि बैटरी कितना वोल्ट चार्ज है, ठीक है। तो देखिए अभी कितना वोल्ट चार्ज है, 13.8 वोल्ट चार्ज है। तो जब बैटरी पक्का 12.5 वोल्ट चार्ज रहेगा उस वक्त पिन नंबर 3 पे आपको सेट कर देना है कितना, 3.5 वोल्ट, ठीक है। तो 3.5 वोल्ट सेट कैसे कीजिएगा सर, तो यहाँ देखिए यहाँ पे लगा हुआ है एक प्रीसेट, ठीक है, और ये प्रीसेट में यहाँ लगा हुआ है एक नट। इस नट को जैसे घुमाइएगा तो वैसे ही आपका यहाँ वोल्टेज कम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस नट को घुमा के, इस प्रीसेट पे जो नट लगा हुआ है उसको घुमा करके आपको यहाँ पे 3.5 वोल्ट सेट कर देना है। कब? जब बैटरी 12.5 वोल्ट चार्ज रहेगा तब। अगर बैटरी 12.5 वोल्ट चार्ज नहीं है और आपने गलती से बढ़िया सेटिंग नहीं किया तो कस्टमर के यहाँ हादसा हो सकता है, उसका बैटरी फट सकता है सर। तो ये काम सावधानी पूर्वक करना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ कि आप रिपेयर करने के बाद चेक कैसे करोगे, ठीक है। तो आप सभी के शॉप पे एक इन्वर्टर होगा, ठीक है, और उस इन्वर्टर के साथ आपका बैटरी कनेक्ट होगा। तो जिस बैटरी को यूज़ कर रहे हैं उसी बैटरी में आपको इन्वर्टर लगा देना है, ठीक है। इन्वर्टर लगा देने के बाद आपको अपना जो इन्वर्टर दुकान वाला है उसका चार्जिंग ऑफ कर देना है, मेंस ऑफ कर देना है, और इस इन्वर्टर का चार्जिंग चालू कर देना है, ठीक है। जब ये इन्वर्टर चार्ज हो रहा है उस वक्त बैटरी पर लगा लीजिए मल्टीमीटर को और देखिए कितना चार्ज है, 1250 होगा, 12.7 होगा, ठीक है। उसके बाद आप अपना दुकान का इन्वर्टर पे मेश दे दीजिए। जैसे मेश दीजिएगा वैसे आपका बैटरी ऑटोमेटिक वोल्ट बढ़ा देगा, 13 वोल्ट 13.5 वोल्ट। आपको ये देखना है कि जैसे आपका बैटरी 14.2 वोल्ट जा रहा है वैसे ही आपका ये सेट कटअप हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। 14.2 वोल्ट जाते जाते आपका इन्वर्टर जो है वो एम्पीयर देना बंद कर देगा, ठीक है, और ऑटोमेटिक चार्जिंग ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका चेक करने का, तो पहले चेक कर लीजिए खुद से, उसके बाद ही कस्टमर को डिलीवर कीजिए। क्लियर सर। और दोस्तों गुड न्यूज़ फॉर यू,
अगर आप लोग इन्वर्टर रिपेयरिंग सीखना चाहते हो ऑनलाइन अपने घर बैठे, ठीक है, तो आप बिल्कुल सीख सकते हो। ठीक है, करना क्या है सर, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे नंबर को लीजिए और मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, अपना फुल एड्रेस, अपना नाम, वहाँ पे आपको क्लास के बारे में टोटल जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है,